बुजुर्ग हमेशा दो कहावतें कहते हैं। एक के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और दूसरा के कत्ल कभी नहीं छुपता। ये दोनों कहावतें आज तब दोबारा साबित हुई जब कारगिल पुलिस की तरफ से 26 साल पहले पेश हुए एक कत्ल के दिल दहला देने वाले मामले को हल कर दिया गया है। ये पूरा मामला 4 लोगों के कत्ल से जुड़ा हुआ था और काफी लंबे अरसे तक ये एक दिल दहला देने वाला लेकिन अनसुलझा केस बना रहा, जिसके बाद अब 26 साल बाद कारगिल पुलिस ने इसे हल करके ये साबित किया है कि सच में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और ये कत्ल छुपाए नहीं छुपता। पुलिस के मुताबिक इस मामले की शुरुआत साल 1998 में 7 अक्टूबर के दिन हुई, जब एक शख्स बशीर अहमद की तरफ से कारगिल पुलिस थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई गई कि उनका भाई मोहम्मद अली अपने दीगर 3 साथियों के साथ कारगिल जिला के दूर-दराज वाडवान इलाका में भेड़ व बकरियां खरीदने गया, लेकिन ये 4 लोग ना तो घर वापस लौटे और फिर लाख कोशिश किए जाने के बावजूद इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने कारगिल पुलिस थाना में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की और इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में ये शक जताया गया कि 3 लोगों की तरफ से गुमशुदा हुए इन 4 लोगों को अगवा किया गया और इन 3 लोगों की शनाख्त मोहम्मद रफीक व मोहम्मद फरीद सकना हीरानगर कठुआ व अब्दुल अजीज सकना नियानी सांबा के तौर पर हुई। बादशाह पुलिस ने अप्रैल 17, 1999 के दिन पुलिस थाना करगिल में ही एफआईआर नंबर 37/1999 के तहत 364 आरपीसी का एक मुकदमा दर्ज किया, जो कि किडनैपिंग का मुकदमा था। पुलिस ने इस मुकदमे में इन तीनों लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया और फिर बादशाह अप्रैल 25, 1999 के दिन इन तीनों लोगों को बेल पर छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक कई सालों तक इस मामले की तहकीकात चलती रही, लेकिन ठोस सबूत न होने की बुनियाद पर आखिरकार 2007 में ये केस अनट्रेस करके खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर इस पूरे मामले में एक नए मोड़ की शुरुआत तब हुई जब साल 2011 में कारगिल जिला के कानीताल ग्लेशियर के पास मकामी लोगों को कुछ इंसानी कंकाल मिले और फिर पुलिस टीम ने मौका पर पहुंचकर जरूरी कानूनी कार्रवाई का आगाज किया और डीएनए टेस्टिंग में ये चीज साबित हुई कि ये कंकाल नजीर अहमद व शेरो अली के हैं और ये वो 2 शख्स हैं जो अपने दीगर 2 साथियों के साथ 1998 में इसी इलाका में लापता हुए थे। इसके बाद इस पूरे मामले ने एक नया जन्म लिया और आखिरकार साल 2012 में कोर्ट ने इस केस को दोबारा शुरू करके तहकीकात करने का हुक्मनामा जारी किया। कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पुलिस ने जब इस केस की नए सिरे से शुरुआत की तो नए गवाह इकट्ठे किए गए, नए सबूत लाए गए और फिर आखिरकार पुलिस ने इस केस में 2 नई आरपीसी सेक्शंस को शामिल किया, जो 302 व 382 आरपीसी थी, जिनका मतलब कत्ल व डकैती का है। पुलिस के मुताबिक फिर कई सालों तक इस पेचीदा मामले की तहकीकात आगे बढ़ाई गई, अलग-अलग तरह के सबूत इकट्ठे किए गए और फिर एक राय अमल तैयार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने टेक्निकल व ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए दोबारा इन लोगों पर नज़र रखना शुरू की, जो कि शुरुआती वक़्त में इस मामले में पूछताछ के लिए पकड़े गए थे और फिर बेल पर रिहा कर दिए गए थे। आखिरकार एसएचओ पानीखर मंजूर हुसैन की क़यादत में व एडिशनल एसपी रियासी मुजीबुर रहमान की देखरेख में कारगिल पुलिस की एक टीम ने इन 3 लोगों को एक मर्तबा फिर गिरफ्तार कर लिया और फिर की गई पूछताछ में आखिरकार इन लोगों ने इस चीज़ को कबूला कि इन्हीं की तरफ से साल 1998 में उन 4 लोगों को कत्ल कर दिया गया था, जिनकी गुमशुदगी के बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक ये पूरा वाकया इनसे की गई लूट व उसके बाद किए गए कत्ल से जुड़ा हुआ है। एसएसपी कारगिल श्री राम की तरफ से मुनक्किद की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने एक मर्तबा फिर वो कहावत दोहराई कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कहा कि एसएचओ पानीखर मंजूर अहमद की क़यादत में पुलिस टीम ने एडिशनल एसपी कारगिल मुजीबुर रहमान की देखरेख में एक ऐसा केस सुलझा दिया है जिससे 28 साल के एक लंबे अरसे के बाद कसूरवार लोग सलाखों के पीछे हैं और जो लोग इसमें मुतासिर हुए उनके घर वालों को इंसाफ मिल पाया है और उन्होंने पूरी कारगिल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पेचीदा मामला व 28 साल पुराना मामला हल करने पर मुबारकबाद भी पेश की।
आफ्टरनून। आज मैं आपको एक क्वाड्रपल मर्डर 1999 का एफआईआर के बारे में बताने के लिए बुलाया है। इस केस को 26 इयर्स के बाद अपने एएसपी मुजीब साहब का लीडरशिप में और अपना एसएचओ पानीकर का एक्सपर्टीज़ के वजह से हमने सॉल्व किया है। इस केस में क्या हुआ है और इसमें डिले क्यों हुआ है और क्या क्या चैलेंजेस रहा है, उसके बारे में मैं अभी ब्रीफ करता हूँ। इस केस में 4 विक्टिम्स हैं। मोहम्मद अली रेजिडेंट ऑफ टांगोल, हाजी अनायत रेजिडेंट ऑफ करगी, ये दोनों लद्दाखी हैं। ये दोनों कसाई का काम करते थे। उनका असिस्टेंट्स 2 थे, शेरो अली और नज़ीर अहमद, दोनों रेजिडेंट ऑफ खटवा थे। ये चारों लोग भेड़ बकरी लाने के लिए बारवान साइड गए थे। तंडी नाला एक जगह था, वहाँ से लाना था भेड़ बकरी। ये उस साइड जा रहे थे। उसी टाइम 3 बकरवाल जो हमारा अक्यूज़ड है, मोहम्मद फ़रीद, मोहम्मद रफ़ीक, दोनों रेजिडेंट ऑफ कठुआ है, और अब्दुल अजीज़ रेजिडेंट ऑफ सांबा, ये तीनों लोग भी उस साइड जा रहे थे। विक्टिम और अक्यूज दोनों पार्टी काली पड़ी एक जगह में 16 अगस्त 1998 में दोनों मिले थे रास्ते में। फिर उसी रात को 16 अगस्त 1998 रात को वाली मोहम्मद और करीम, इनके डेरा में विक्टिम सारे रुके हुए थे और अक्यूज्ड तीनों खुकामाई एक औरत के डेरे में रुकने वाले थे, बट वहाँ पे कुछ लड़ाई हो गया था। आगे जाके कनितल ग्लेशियर के पास इन्होंने 16th नाइट को स्टे किए थे। हमारा सीन ऑफ क्राइम भी कनितल ग्लेशियर के आसपास ही है। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द डेट ऑफ क्राइम 17 अगस्त 1998 ये मर्डर्स हुआ था। कुकामाई के डेरा पे पहले हमारा सारे विक्टिम्स, चारों विक्टिम्स गए थे नाशपाती देने के लिए, क्योंकि किसी ने उनको नाशपाती देने के लिए बोला था। वो देने के बाद ये आगे ग्लेशियर की तरफ जा रहे थे। नाउ इसमें सर्कमस्टांस में बता देता हूँ, चारों विक्टिम्स के पास बहुत पैसा था, क्योंकि ये वहाँ से भेड़ बकरी लाने के लिए जा रहे थे। इनके पास पैसा था। अक्यूज़ को ये पहले ही पता था, बट एक दूसरे को नहीं जानते थे। अक्यूज़ का कन्फेशन के अनुसार हमको पता चल रहा है दैट कनितल नाला, दैट इज़ 6 किलोमीटर्स फ्रॉम कुकामाइस डेरा, वहाँ से 6 किलोमीटर आगे जाने के बाद दोनों का एनकाउंटर हो रहा है। उसमें फ़रीद जो मेन अक्यूज़ है हमारा, वो बोलता है नज़ीर जो एक विक्टिम है, नज़ीर और फ़रीद के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था, उसके वजह से फ़रीद नज़ीर को उसका लाठी से मारा। ऑन द स्पॉट नज़ीर का डेथ हो, पकड़ के उसी स्पॉट में उसको मार दिया। फिर वापस आया फ़रीद, रफ़ीक के साथ मिलके शेरों के ऊपर जाके वहाँ पे उसको मार दिया। उसके बाद फ़रीद, रफ़ीक, अज़ीज़ तीनों मिलके मोहम्मद अली को नीचे ले गए थे, वेयर हाजी अनायत वॉज किल्ड, जहाँ उसका मर्डर किया था फ़रीद ने, उस स्पॉट को ले गए थे, वहाँ पे इसको भी ख़त्म किया है। उसके बाद इनका कन्फेशन के मुताबिक 2.4 लाख अमाउंट था उनके पास। वो पूरा अमाउंट वो स्प्लिट बिटवीन ऑल 3, उसको बांट दिया इनटू 80,000 ईच। फिर नज़ीर और शेरो ये दोनों को बॉडी लेके ग्लेशियर के पास उसको हाइड किया है, क्योंकि ये रास्ते में था, सो दे वांटेड टू हाइड इट। उसको ले गए थे ऊपर। फिर मोहम्मद अली और अनायत, हाजी अनायत, दोनों को बॉडीज़ को इन्होंने नदी में फेंक दिया था। उनके पास घोड़े भी था, उसको भी धक्का मार के नदी में फेंक दिया। उसके बाद इनका प्लान था शेरो और नज़ीर दोनों बॉडीज़ को भी डिस्पोज करने का, बट शाम के टाइम में वहाँ पे कुत्ते बहुत घूम रहे थे और आवाज़ ज़्यादा हो रहा था, इसके वजह से ये वहाँ से भाग गए थे। सो दिस वाज द इंसिडेंट। सो ये मर्डर्स का मोटिवेशन था एक्चुअली मनी, बट ऑन द स्पॉट इनके बीच में मनी के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, उसकी वजह से इन सीक्वेंस ये मर्डर हुआ है। ये इनका कन्फेशन के थ्रू हमको पता चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। रिपोर्ट कैसे आया है, इसमें एफर्ट्स क्या क्या किया है। सो एक्चुअली डेट ऑफ मर्डर है 17 अगस्त 1998, मैंने पहले ही बताया, बट इनका बेसिकली वो लोकेशन बहुत रिमोट है।
सो इनका रिश्तेदार को कुछ आइडिया ही नहीं था ये मिसिंग हो गए हैं या मर्डर हो गया या क्या हुआ, किसी को आइडिया नहीं था। 8 महीने के बाद 17 अप्रैल 1999 को मिसिंग रिपोर्ट फाइल किए थे इनके रिश्तेदार। उसके बाद उसी दिन FIR नंबर 37/1999 कारगिल पुलिस स्टेशन में फाइल हुआ है अंडर 364 RPC, दैट इज़ किडनैपिंग केस लगाया है उस टाइम। सो उसके बाद इमीडिएटली उसी महीने 25 अप्रैल 1999 को खाती तालाब जम्मू से इनका अरेस्ट हो रहा है। होने के बाद इंट्रोगेशन हो रहा है, बट ये उस टाइम मिसिंग केस था, ये मर्डर केस नहीं था, क्योंकि उस टाइम कुछ एविडेंस नहीं था, स्केलेटन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका रिमांड ख़त्म हो गया। उसके बाद इनका डिफ़ॉल्ट बेल होने के बाद केस 2007 में अनट्रेस हो गया। सो बेसिकली उस टाइम वॉर भी था, उसके बाद कुछ मटेरियल एविडेंस नहीं था, उसके वजह से केस ठंडा पड़ गया था और अनट्रेस भी हो गया था। बट 9 सितंबर 2011 को नया एविडेंस मिला था। क्या मिला था? स्केलेटल रिमेन्स फ्रॉम खनितल ग्लेशियर। शेरों और नज़ीर को उधर ग्लेशियर के पास ही ये रख के भाग गए थे उस टाइम, मैंने पहले ही बताया। उनका स्केलेटल रिमेन्स मिला था और DNA मैच भी हो गया था। उसके बाद केस में 302 भी ऐड हुआ, सो इट बिकेम अ मर्डर केस। मर्डर केस बनने के बाद भी इनको अरेस्ट कर नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम बिकॉज ये यूजुअली नोमैडिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और विंटर में ये वापस जाते थे, और विंटर में जोजिला भी बंद हो जाता है। सो अरेस्ट बहुत मुश्किल था। तो इस केस में हम इस साल मार्च से हम फॉलो कर रहे हैं, और इसमें SHO पानीकर का पर्सनल एफर्ट्स था, जिसमें इन्होंने एक सोर्स प्लांट किया है। उस सोर्स ने हमें अप टू डेट बता रहा था ये कहाँ पे हैं लोग और कब आएंगे करके। सो जब अक्टूबर में वापस आए थे, उस टाइम ASP मुजीब साहब का एफर्ट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ डिस्ट्रिक्ट्स एंड सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के वजह से हम कोऑर्डिनेट करके इनको अरेस्ट करके लाए थे ऑन 30 अक्टूबर 2024 फ्रॉम हीरानगर खटुआ। सो इस केस में हमको पहले से ही बहुत स्टेटमेंट्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस था पॉइंटिंग टू द गिल्ट ऑफ दीज पर्सन्स, क्योंकि इसमें कोई और नहीं था इनके साथ, सिर्फ ये दोनों रास्ते में मिले थे और लास्ट यही थे साथ में। सो बहुत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, बट इसमें सॉलिड एविडेंस के लिए इंट्रोगेशन के बाद एक ऑपरेशन हमने लॉन्च किया है। उससे पहले इंट्रोगेशन कैसे हुआ है? इंट्रोगेशन वॉज लेड बाई ASP मुजीब साहब। उनका लैंग्वेज का प्रोवर्स की वजह से ही वॉज एबल टू क्रैक द अक्यूज्ड, क्योंकि इससे पहले भी इनको अरेस्ट किया है बट उनको क्रैक नहीं कर पाए, बट इनका इंट्रोगेशन स्किल्स की वजह से उनको क्रैक कर पाए हम, एंड दे विलिंगली कन्फेस्ड और हमको ले गए साथ टू दी रिमोट लोकेशन। सो सीन ऑफ क्राइम तक हमारा 25 मेंबर्स गए थे, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी था, UTDRF मेंबर्स थे, मेडिकल टीम था, बहुत बड़ा टीम था, बिकॉज वापस जाने वक्त हमको मिलिटेंसी एरिया से भी आना है और हाई एल्टीट्यूड भी है और सर्दी का स्टार्ट भी है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस, वेरी बिग टीम वॉज फॉर्म। ये 6 तारीख को 6 नवंबर 2024 को यहाँ से स्टार्ट किए थे एंड रीच द सीन ऑफ क्राइम ऑन 8 नवंबर 2024। और वहाँ पे इनका पूरा पॉइंटिंग आउट और कन्फेशन पूरा हमने लिया है, और वहाँ से हमको मिला है पासबुक ऑफ मोहम्मद अली और उसका ID कार्ड। 26 ईयर्स के बाद वो प्रिजर्व था, क्योंकि वो एक पॉलीथीन कवर में था। और भी स्केलेटल रिमेन्स मिला है, शेरों और नसीर का ही हो सकता है वो, जैसे अभी DNA मैच नहीं हुआ है, बट वो हिप बोन का हड्डी है, FSL टीम भी साथ थे। सो ये भी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट सैडल स्ट्रैप्स और रेन रोप्स, ये भी मिला है। ये सब जो वो कन्फेशन में बोल रहे हैं उसके साथ कोरोबरेट हो रहा है। सो इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और आई वुड लाइक टू टेक प्राइड इन सेइंग दैट द एफर्ट्स ऑफ ASP मुजीब साहब हियर, सीनियर ऑफिशियल्स लाइक अपना DSP DR एंड SHO पानीकर एंड हिज पर्सनल एफर्ट्स, इसके वजह से ही एंड द 25 मेंबर्स हु एक्चुअली रिस्क देयर लाइफ इन दिस ऑपरेशन, इनके वजह से ही वी हैव बीन एबल टू क्रैक दिस मर्डर केस, दैट टू 4 पीपल, and justice has prevailed after 26 years. Thank you. सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतने अरसे के बाद एक बहुत बड़ा जो मर्डर केस था वो आप लोगों ने सॉल्व किया। सर, इन्वेस्टिगेशन में बीच में जो गैप हुआ उसकी वजह क्या रही, क्यों बीच में इतना गैप रहा? मैंने पहले ही बोला है, ये मर्डर हुआ है 98 में। रिपोर्टिंग में भी इनिशियली डिले हुआ था, क्योंकि